हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी गणित के मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश जो बुक न्यू अपलोड हुई है उसके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये रही बुक की जो कवर पेज है, पहला पेज वो है। और हम लोग उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। स्टार्ट करने से पहले कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं जो कि मैथ्स के सिलेबस में है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। पहले है पैटर्न्स। पैटर्न्स इन फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसके बाद है लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद है नंबर प्लेन। उसके बाद है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड पार्ट एरिया। नंबर चैप्टर 7 फ्रैक्शंस है। चैप्टर 8 है प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। चैप्टर 9 सिमेट्री एंड चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो। और उसके बाद मटेरियल शीट्स। ठीक है, ये रहे हमारे मैथ्स के सिलेबस ये जो बुक में है। तो ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 के ऊपर है, पहला वीडियो है मैथ्स के ऊपर, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इसके पार्ट 1 वीडियो है ये। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। इस पार्ट में हम कवर करेंगे 1.1। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे हमारे 1.1। इस पार्ट में हम कवर करेंगे 1.1। उसके बाद 1.2। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट से पार्ट 2 में हम 1.3 कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो पैटर्न्स है वो क्या है। चैप्टर 1 व्हाट इज मैथमेटिक्स। पहले तो हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स जानते हैं पहले कि मैथमेटिक्स क्या चीज है। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स and for explanations as to why those patterns exist। मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स एक लार्ज पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि ना जिसका मेन काम है क्या सर्च करना, ये खोज करना कि पैटर्न्स के बारे में सर्च करना। ठीक है, खोज करना और ये समझना कि ये जो पैटर्न्स है वो क्यों होते हैं। ठीक है, such patterns indeed exist all around us in nature, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon and stars। ये जो पैटर्न्स होते हैं ना ये हमारे चारों तरफ होते हैं, है ना। नेचर में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं, हमारे जो सूरज है, चांद है, उनके सारे गति में होते हैं। जो सूरज, चांद, सितारे सबके गति में होते हैं, मोशंस में होते हैं, है ना। They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking and to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology। ये जो पैटर्न्स हर उस चीज में होते हैं जो हम करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। जैसे खरीदारी, खाना बनाना, गेंद फेंकना, खेल खेलना, मौसम को समझना और तकनीक का उपयोग करना। ठीक है, टेक्निक की जो हम उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो सारी चीजों की ऊपर पैटर्न्स हर चीज में हमें दिखाई देती है। ठीक है, the search for patterns and their explanations can be a fun and creative endeavor। इसका मतलब क्या है। पैटर्न्स की जो खोज और उनकी जो कारणी है को जो समझना एक मजेदार और बहुत ज्यादा अ, मतलब रचनात्मक कार्य है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा काम है इसको समझना। ये बहुत ज्यादा बढ़िया मतलब फन तो है, उसके साथ एक बहुत ज्यादा मतलब लेंदी प्रोसेस है इसको समझना। ठीक है,
It is for the reason that mathematicians think of mathematics both as an art and a science and as a science. इसलिए मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो विज्ञान और कला, आर्ट और विज्ञान दोनों को एक रूप में देखते हैं. This year we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. इस साल हम उम्मीद करते हैं कि आपको गणितीय पैटर्न्स की खोज और समझ में रचनात्मकता और कलात्मकता को देखने का मौका मिलेगा. मतलब जो क्रिएटिविटी है, हम जो बनाते हैं उसकी जो क्रिएटिव सोच है उसकी भी डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, उसको भी हम देखेंगे. और आर्टिस्ट्री, जो जो ये कला करने का जो हमारे दिमाग में जो एक स्किल है वो भी हम इधर यूज करने वाले. ठीक है. It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explains explanations for why this exist. ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गणित केवल पैटर्न्स को खोजने का लक्ष्य नहीं हो रहता, बल्कि ये भी समझने की का इससे हमें ये भी समझ आती है मैथमेटिक्स से कि ये जो पैटर्न्स होते हैं वो क्यों होते हैं. ठीक है. Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can help them to propel humanity forward. अच्छा, इससे हमें ये समझ आती है कि इसका उपयोग कई बार उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जिनसे वे पैटर्न्स खोजे गए थे और ये मानवता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है. ठीक है. Now, for example, the understanding of patterns in motion in stars, planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation. अब तुम मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो पैटर्न्स का जो समझना है ये क्या करते हैं, ये स्टार्स के, तारों के, प्लैनेट्स के, ग्रह के और ये सैटेलाइट्स के उपग्रह जो होते उनके जो पैटर्न्स हैं वो किस तरीके, कौन से पैटर्न में घूम रहे एक दूसरे के आ, ये उसमें, तो ये जो पैटर्न्स हैं वो ये समझने में हेल्प करती है ह्यूमन काइंड को, ह्यूमंस को, कि ये जो ग्रेविटेशन, जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है इसको समझने में किया है, इसको डेवलप करने में ये पैटर्न्स ने हेल्प किया. allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. इससे हमें, जैसे हमें ये ग्रेविटेशन ऑफ थ्योरी मिली उसके चलते हम ये पॉसिबल हुआ कि सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को मून और मार्स तक भेजने में के लिए पॉसिबल हुआ. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases among thousands of other such example. इसी तरीके से हमें जीन को समझने में हेल्प हुआ. ठीक है. ये पैटर्न्स हमें जीन समझने में भी हेल्प करते हैं और इसके चलते हम डायग्नोस ज्यादा जल्दी कर पाते हैं और डिजीज को जल्दी से क्योर कर पाते हैं. सो ये ऐसे बहुत सारे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स है कि पैटर्न्स हमें कैसे हेल्प करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, फिगर इट आउट. Can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday lives? क्या तुम बता सकते हो कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में हेल्प करती है? नाउ लेट मी आंसर यू. इस चीज का आंसर मैं तुम्हें देती हूँ. देखो, मैथमेटिक्स हेल्प अस इन मेनी एवरीडे एक्टिविटीज. बहुत सारे एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग में कैसे, वी यूज मैथ टू कैलकुलेट हाउ मच मनी वी नीड टू पे और हाउ मच चेंज वी शुड गेट बैक. शॉपिंग में कैसे हेल्प करते हैं कि जब भी हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो
कितनी टोटल मनी मुझे पे करना है दुकानदार को, वो मुझे कैलकुलेट करके वो बताते हैं। अब अगर मैंने ज्यादा पैसे दे दिए तो कितना मुझे वापस मिलेगा वो भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। किससे कैलकुलेट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से। ओके, नाउ इन कुकिंग, कुकिंग में कैसे हेल्प होता है? वी यूज मैथ टू मेजर इंग्रेडिएंट्स एंड एडजस्ट रेसिपीज। जब हम कुकिंग कर रहे मतलब जब हम खाना बना रहे तब हम कैसे मैथ्स को यूज करते हैं? हम जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम कितनी मात्रा में मिलाएंगे खाने में, वो हम मैथ्स के हेल्प से वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। नाउ टाइम मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है? वी यूज मैथ्स टू टेल टाइम एंड प्लान आवर डे। हम मैथ्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम अपनी प्लान सेट करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं? वी यूज मैथ्स टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, टाइम एंड फ्यूल कंजम्पशन। मैथ्स हमें ट्रैवलिंग में भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कि कितना दूर हम जा रहे हैं, कितने किलोमीटर हम दूर जा रहे हैं। उसके बाद टाइम, कितना टाइम लग रहा है हमें उतना दूर जाने के लिए, और कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी व्हीकल में मैं जा रही हूँ वो कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उसके भी ऊपर एक कैलकुलेशन बनती है। नाउ बजटिंग। बजटिंग में किस तरीके से मैथ हेल्प करता है? वी यूज मैथ टू मैनेज आवर एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। मैनेज एक्सपेंस मतलब खर्चा और सेव हम कितना कर रहे हैं एक महीने में, उसका भी हम कैलकुलेट करते हैं बजट करके, मतलब मैथ्स के हेल्प से। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, how has mathematics helped propel humanity forward? Mathematics has played a crucial role in advancing human civilization in many ways. Mathematics क्या करती है? Mathematics हमें हेल्प करती है कि हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो और भी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़े। उसके लिए मैथमेटिक्स क्या क्या करती है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हमें हेल्प करती है। कैसे? मैथ इज यूज टू एनालाइज डेटा, टेस्ट थ्योरीज एंड मेक प्रेडिक्शंस इन साइंस। मैथ्स हमें एंड डेटा एनालाइज करने में हेल्प करती है, थ्योरीज को टेस्ट करने में हेल्प करती है, एज वेल एज प्रेडिक्शंस भी लगाती है फॉर साइंस। नंबर टू, इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। इकोनॉमी और डेमोक्रेसी में कैसे हेल्प करते हैं? मैथ इज एसेंशियल इन मैनेजिंग फाइनेंसेस, सेटिंग बजट्स एंड इवन इन वोटिंग सिस्टम्स। मैथ कहाँ कहाँ हेल्प करती है? फाइनेंसेस में हेल्प करती है, मैनेज करने में जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो सब उसमें हेल्प करती है। बजट सेटिंग में हेल्प करती है, अभी हमने देखा, और वोटिंग सिस्टम में भी हेल्प करती है कि किसको कितना वोट मिला, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है मैथ से। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें कहां से मैथ्स की हेल्प आती है? मैथ इज फंडामेंटल इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। मैथ्स हमें किसमें, जो ये जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनती है, बिल्डिंग्स बनती है, ब्रिजेस बनती है, उसमें कितना लोड वो बिल्डिंग ले सकते हैं, या फिर वो जो ब्रिज है वो कितना लोड सह सकता है, उसका भी एक जो कैलकुलेशन है वो मैथ से हमें निकाल के देता है, ताकि हम, अगर हमें पता चले कि हाँ एक दिन में इस पे इतना लोड जाता है, तो हम, ताकि वो ब्रिज बियर कर पाए उतना लोड, तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करके मैथ्स के सहारे फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प करती है? मैथ इज द बैकबोन ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर गैजेट्स। मैथ्स हमें मोबाइल फोन्स बनाने में हेल्प करता है, टीवी बनाने में हेल्प करता है, कंप्यूटर एज वेल एज गैजेट्स भी। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में मैथ इज यूज टू डिजाइन and build bicycles, trains, cars, and planes, and ensuring they are safe and efficient. मैथ्स हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही है। कैसे? डिजाइन करने में हेल्प करता है, साइकिल बिल्ड करने में हेल्प करता है, ट्रेन्स हो गए, कार हो गए, प्लेन्स हो गए, सब कुछ बिल्ड करने में और डिजाइन करने में मैथ्स हमें हेल्प करती है। ठीक है, और ये भी सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो सेफ है और इफिशियंट हो। वो जगह, मतलब जो कितने लोगों के लिए बन रहे, एक सीट कितने लोगों के लिए बनना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल हम
प्लेन को ले लिया अगर, तो उसमें कितने सीट्स होने चाहिए ताकि वो एक जो स्पेस होता है वो सबके लिए कंफर्टेबल हो, वो जर्नी सबके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये सब बेसिस पे कितना पोर्शन हमें छोड़ना चाहिए ताकि एक इंसान अच्छे से चल पाए, ये सब हमें मैथ्स करके देते हैं। ठीक है। नाउ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग में कैसे हेल्प करती है? मैथ हेल्प्स अस क्रिएट कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स बनाने में हेल्प करती है, क्लॉक्स बनाने में हेल्प करती है, अलाउइंग अस टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स। हमें जो टाइम का जो एक ट्रैक है वो हमें समझ में आती है मैथ्स के द्वारा, और हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड भी बनती है मैथ्स से। नाउ कमिंग टू पैटर्न्स इन नंबर 1.2, पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers. बहुत सारे बेसिक पैटर्न्स होते हैं जो कि मैथ्स में है, वो है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। तो हम होल नंबर्स की पैटर्न्स को देख लेते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, इंफिनिटी तक, ये खत्म नहीं होती। और होल नंबर स्टार्ट होती है कहां से? जीरो से, और ये इंफिनिटी तक होती है। तो ये रही हमारी नेचुरल नंबर और होल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे the branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory. जो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच ये पैटर्न्स के ऊपर स्टडीज करती है होल नंबर्स में, तो ये इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमोंग द मोस्ट fascinating types of patterns that mathematicians study. नंबर सीक्वेंसेस क्या है? एक बहुत बेसिक और मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स पैटर्न है जो कि मैथमेटिशियंस यूज करते हैं अपनी और स्टडीज भी करते हैं। Table 1 shows some key number sequences that are studied in mathematics. Table 1 में हम कुछ नंबर सीक्वेंसेस देखेंगे जहां पे मैथमेटिक्स के कुछ सीक्वेंसेस दिए गए, नंबर सीक्वेंसेस जो हम समझेंगे और पढ़ेंगे। नाउ नंबर 1, टेबल 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहला सीक्वेंस क्या है? ऑल वंस। ऑल वंस मतलब सिर्फ वन ही है, वन 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 वन, सिर्फ वन है, यहाँ पे सिर्फ वन और वन ही होगा। ठीक है, इसे कहते हैं ऑल वंस पैटर्न। नाउ नंबर 2, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी हमारी वन से स्टार्ट होती है और काउंटिंग भी हम वन से ही करते हैं, तो हम इसे नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होती रहती है, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? एक स्किप कर देते हैं हम। ठीक है, 1 3, 2 को स्किप करके 3, 4 को स्किप करके 5, 6 को स्किप करके 7, 8 को स्किप करके 9, 10 को स्किप करके 11, 12 को स्किप करके 13, ऐसे ही हम एक एक बीच बीच के नंबर को स्किप करके ऑड नंबर्स बनाते हैं। ऑड नंबर स्टार्ट होती है 1 से और बीच के नंबर्स हम स्किप कर देते हैं एक नंबर, ऐसे बनते हैं हमारे ऑड नंबर्स। और फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स। जो नंबर्स हम ऑड नंबर्स पे स्किप कर देते हैं जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, इसी तरीके से जो नंबर्स हम ऑड नंबर्स में स्किप कर रहे हैं तो वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। इससे हमें क्या पता चलता है? जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, अगर हम स्मॉलेस्ट ऑड नंबर देखेंगे तो स्मॉलेस्ट हमारे ऑड नंबर निकल के आते हैं 1, तो 1 हमारे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। और जो लार्जेस्ट ऑड नंबर है
लार्जेस्ट ऑड नंबर एक्चुअली होती नहीं है, लार्जेस्ट ऑड नंबर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होती है, लार्जेस्ट ऑड नंबर इंफिनिटी होता है क्योंकि ये खत्म ही कभी नहीं होती। और अगर हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो वो स्टार्ट होती है 2 से, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इक्वल टू इज 2। ठीक है, नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा नोट पे चलते हैं वापस। ट्रायंगुलर नंबर्स, व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर्स आर numbers that can be formed an equilateral triangle when arranged in dots. The sequence begins with 1, 3, 6, 10 and 15 etc. ट्रायंगल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने सीखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके हर साइड सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, उसे हम इक्विलैटरल। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं जो कि डॉट्स में बनते हैं। ठीक है, तो उसे हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम पहला नंबर देखेंगे, ट्रायंगुलर नंबर पहला, तो उसमें एक डॉट आएगी, दिस इज 1 डॉट। नाउ ट्रायंगुलर नंबर 2 अगर हम देखेंगे T2, तो उसमें आएगी ये एक के साथ, ये जो एक है इसके साथ और दो बॉल्स या डॉट्स जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो 1 के बाद आएगा 2। अगर 1 मतलब इसका रूल कैसा होगा? 1 उसके बाद हम देखेंगे 1 प्लस 2, 1 के साथ और दो बॉल जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में 2 आ रही है। नाउ दिस विल मेक 3 डॉट्स आएगा उसमें। नाउ ये 3 डॉट थे यहाँ पे, ये वापस से 3 डॉट लिखा हमने, और क्योंकि सीक्वेंस नंबर 3 है, 3 नंबर मतलब ट्रायंगुलर नंबर के हम थर्ड नंबर बना रहे, तो और 3 डॉट हम ऐड कर देंगे और 3 डॉट्स ऐड करेंगे। सो ऑलरेडी 3 था और 3 डॉट्स आ गए, तो क्या बनेगा? 6 डॉट्स आ गए। ठीक है, नाउ अभी तो 6 डॉट्स थे, T3 पे हमने थर्ड ट्रायंगुलर नंबर हमने बनाया 6। अब से 6, ये जो 6 टोटल नंबर्स है इसके साथ वापस से 4 ऐड होगा क्योंकि हम 4 सीक्वेंस बना रहे, फोर्थ वाला नंबर बना रहे ट्रायंगुलर नंबर। तो 6 प्लस 4 कितना आएगा? 10, राइट? तो क्या बनेगा? 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब 10 ऑलरेडी है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? 10 तो ऑलरेडी है, अब 10 के साथ वापस से 10 तो इधर ऑलरेडी था, अब 10 के साथ वापस 5 और डॉट्स जुड़ जाएंगे, 10 के साथ वापस से 5 और डॉट्स जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा बनेगा 15। ठीक है, और नेक्स्ट सिक्स्थ में आएगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी 15 है तो उसमें और 6 जुड़ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 15 थे। नाउ 15 के साथ अब और 6 जुड़ेगा, ठीक है, और 6 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? 21, और 6 जुड़ के बनेगा 21। अब 7 अगर हम बनाएंगे सपोज, तो क्या बनेगा? 21 तो ऑलरेडी है, 21 के साथ 7 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? 28 डॉट्स। तो हमारे जो ये पैटर्न है वो ऐसे बनता जाएगा, लाइक 1, 3, 6, नाउ 10, उसके बाद 15, उसके बाद 21, उसके बाद 28 और एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलती जाएगी ट्रायंगुलर पैटर्न्स। दिस इज आवर ट्रायंगुलर नंबर्स। यू कैन सी 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारी ट्रायंगुलर नंबर्स बनती है। नाउ व्हाट इज स्क्वायर्स? अब हम देखेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स पे अगर हम जाएंगे तो स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स आर नंबर्स दैट आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर
By itself, the sequence starts with 1, 4, 9, 16, 25. Example. अच्छा, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, थोड़ा समझते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर्स वो नंबर होते हैं, स्क्वायर नंबर्स उसे हम कहते हैं जब एक नंबर को हम उसी से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज 1 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 60। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या होगा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, तो अगर हम पूछेंगे कि स्क्वायर ऑफ 5 मतलब 25। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर ऑफ 6 मतलब 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं। ये हो गए स्क्वायर्स। अभी हम देखते हैं स्क्वायर्स, देखेंगे 1, 4 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25, now 6 6 are 36 and 7 7 are 49. This is our square numbers. Now coming to cubes. Cubes क्या होते हैं, अब हम समझेंगे थोड़ा सा क्यूब्स को। क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब्स आर नंबर्स दैट आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ ट्वाइस। द सीक्वेंस बिगिंस विथ 1 8 27 64 एंड 125 एक्सेट्रा। अच्छा, क्यूब नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके साथ हम, सपोज एक नंबर हुआ, उसके साथ हम वही नंबर को वापस 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अब देख सकते हो आप, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर तो हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 के साथ वापस से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 2 जा 8। नाउ अब हम देखेंगे 3 को, 3 के साथ हम, अगर हम 3 का क्यूब देखेंगे सब, तो फिर 2 का क्यूब क्या हुआ, क्यूब ऑफ 2 अगर देखेंगे तो क्या होगा 8। नाउ अगर हम 3 का क्यूब देख रहे हैं, 3 के साथ वापस हम 2 बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 9, 3 9 जा 27। सो 3 का क्यूब क्या हुआ, क्यूब ऑफ 3 क्या होगा 27। अब हम अगर 4 के देखेंगे, चलो 4 के देखते हैं, 4 के साथ वापस 2 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. So this is cube of 4. क्यूब ऑफ 4 क्या होगा 64 होगा। इसी तरीके से 5 के साथ हम और 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, 5 के साथ 2 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 5 5 जा 25, 25 into 25 125। So cube of 5 125, cube of 5 equal to 125। ये रहे हमारे क्यूब। तो क्यूब्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, और 1 का तो एक ही रहेगा क्योंकि अगर हम 1 के साथ 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहता है। 2 का क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216। नाउ विरांका नंबर्स क्या होते हैं, विरांका नंबर्स होते हैं, एक बार देखते हैं, these are the numbers in Fibonacci sequence where each number is the sum of the two preceding ones. The sequence starts with 0 1 1 1 2 3 5 8 8
13 एक्सेट्रा। ये कैसे होते हैं थोड़ा सा समझते हैं। फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होते हैं? सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं कि जहाँ पे एक नंबर के साथ उसके जो पहले का नंबर है उसके साथ हम एडिशन करके जो नेक्स्ट नंबर है वो निकालते हैं। जब जैसे कि हमारी जो नंबर्स, अगर हम होल नंबर पे जाएंगे तो हम देखेंगे पहला नंबर है हमारे पास 0, उसके बाद आता है 1, तो 1 के साथ हम 0 प्लस करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास? 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 1। अभी हम दो नंबर देखेंगे, ये दो नंबर को 1 के साथ 1 प्लस करेंगे तो हमारे क्या बनेगी? 2। उसके बाद हम ये दो नंबर को देखेंगे, ठीक है। फिर 2 प्लस 1 क्या आएगा? 3। अब हम ये दो नंबर को देखेंगे, ठीक है, तो 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5। अब हम ये दो नंबर देखेंगे, ये दो नंबर को देखेंगे तो 5 प्लस 3 8। इसी तरीके से हम दो नंबर को देखकर उसके दो नंबर को ऐड करके उसके नेक्स्ट नंबर को हम निकालेंगे। तो इस दो नंबर मतलब लास्ट जो नंबर है उसकी जो प्रीसीडिंग नंबर है मतलब उसके आगे जो नंबर है उसके साथ उसको ऐड करेंगे, ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे, फिर दूसरा नंबर निकलेगा। इस तरीके से एक पैटर्न बनेगी, ठीक है। तो 5 प्लस 8 क्या बनेगा? 13। तो इसी तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो बनता जाएगा। दिस इज विरान का नंबर्स, ठीक है। 1, उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होती है 0 1 1 से। सो पहला अगर 1 है तो उसके बाद 2, उसके बाद 3 5 8 13 21, इसी तरीके से, ठीक है। नाउ पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 क्या होते हैं? पावर्स ऑफ 2 हम देखेंगे। Powers of 2 are numbers obtained by multiplying 2 by itself multiple times. The sequence begins with 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. मतलब हर नंबर को हम उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। मतलब क्या होगा कि पावर ऑफ 2 मतलब 1 एक नंबर है, उसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब 2 है, 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 4। अब 4 है, 4 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8। इसी तरीके से 2 का पावर बनता जा रहा है। अब 8 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 16। वापस 16 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। 32 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 64। तो इसी तरीके से जो हमारा जो पैटर्न है वो पावर्स ऑफ 2 के हिसाब से बनती जा रही है। मतलब पहले दो नंबर ले लिया 1, पहले एक नंबर ले लिया 1, 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, आंसर आया 2। उस 2 के साथ हम वापस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 आ रहा है, फिर 4 आंसर आई तो 4 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 8 आया। 8 आया तो 8 के साथ हम वापस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आया। 16 आंसर आया, आंसर के साथ वापस से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। नाउ 32 के साथ हम वापस से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पावर्स ऑफ 2 बनते हैं। हम 2 के जो पावर्स है वो ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि 2 के ऊपर ऐसे 2 लिख दिया, ठीक ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर हम 3 के ऊपर 3 के पावर 2 लिखें तो ये क्या होगा? 3 2 6। अगर हम 4 के ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा? 8। ऐसे होता है, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 2। नाउ कमिंग टू पावर्स ऑफ 3। पहले यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पावर्स ऑफ 2 में 1 2 3 1 2 4 8 16 32 64।
यहाँ इसी तरीके से पावर्स ऑफ 2 बने। नाउ पावर्स ऑफ 3, 3 के पावर्स अगर हम देखेंगे, 3 के पावर्स अगर हम देखेंगे तो इट इज कमिंग लाइक 3। तो 1, 1 के ऊपर अगर हम 1 के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 के साथ अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। एग्जाम्पल गलत है थोड़ा सा, डू नॉट फॉलो दिस वन। 3 के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तो फिर 9 आएगा। अब आंसर 9 आया, 9 के साथ अगर हम 3 जोड़ देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आएगा, 3 9 जा 27। इसी तरीके से 27 के साथ अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 81। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पावर्स ऑफ 3 बनता है। जैसे कि पावर्स ऑफ 2 है वैसे ही पावर्स ऑफ 3 है। 3 अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ वापस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ वापस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी पैटर्न के साथ हमारा पावर्स ऑफ 3 होता है। नाउ फिगर इट आउट। Can you recognize the pattern in each of the sequences in table 1? टेबल 1 में जो भी पैटर्न्स दिए गए क्या तुम्हें वो समझ में आए हैं? हाँ बिल्कुल हमें समझ में आए हैं। अच्छा, पावर्स ऑफ 3 हमने थोड़ा सा नहीं देखा। पावर्स ऑफ 3 1 3 9 27 81 243, उसके बाद सीधा 729। सो दिस आर पावर्स ऑफ 3। हाँ हमें समझ आया है फिगर इट आउट में। नंबर 2, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 patterns। उसके बाद next 3 patterns लिखो। In each sequence, after each sequence write in your words what is the rule for forming the numbers in the sequence। अच्छा, तो सीक्वेंस में क्या दिए गए हैं कि ये तो लिखो, उसके साथ और भी 3 नंबर लिखो, और भी 3 नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, ऑल वंस में हमारे पास और 3 1 आ जाएगी। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, और 3 1 आ जाएगी। और रूल होगा ओनली वंस, ओनली वन विल कम। रूल यही होगा, ओनली वन विल कम। नाउ उसके बाद क्या आएगा, काउंटिंग नंबर्स में। काउंटिंग नंबर्स में 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। विल एड 1, यहाँ पे रूल क्या होगा, आर लिख के एड 1, यहाँ पे रूल होगी वी विल एड 1। नाउ कमिंग टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या होगा, हम एक नंबर्स को स्किप कर देंगे। ठीक है, सो 13 के बाद हम 14 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। वी विल एड 2। 15 के बाद हम लिखेंगे 17, 17 के बाद हम लिखेंगे 19। वी विल एड 2। रूल क्या होगा, एड 2। हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे ऑड नंबर्स आएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 14 के बाद 16 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे। इसी तरीके से हम वापस से रूल लिखेंगे कि विल एड 2, इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, 28। ट्रायंगुलर नंबर्स पे 28 के बाद 21 में हमने देखा था, 28 के बाद अगर 21 हो रही है तो 15 में हम 6 डॉट्स ऐड कर रहे हैं तो 21 बन रही है। अगर यहाँ पे तुम वापस से देखोगे कि 15 में हमने 6 डॉट्स को जोड़ा था यहाँ पे, तो उससे हमारा 21 बना था। फिर 21 के साथ अगर हम 7 बॉल्स मतलब डॉट्स ऐड करेंगे तो 28 बनेगी, राइट। तो 28 के साथ अगर हम वापस से 8 डॉट्स को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 28 के साथ अगर हमारा 8 डॉट्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 36। तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 36।
अब 36 के साथ हम क्या कितने जोड़ेंगे? 36 प्लस 9 डॉट्स, उसके साथ हमारा क्या बनेगा? 36 के साथ अगर हम 9 डॉट्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 45। तो हमारा 45 डॉट्स आएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारी होगी 45। 45 के साथ अगर हम वापस से 10 जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आएगा, तो 10 होगा, तो इसके मन से क्या होगा? 55। तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 55 होगा। नाउ स्क्वायर्स, 7 7 49। तो अब हम नेक्स्ट नंबर हमारी आएगी स्क्वायर्स में 8 8 जा, तो 8 8 जा कितनी होती है? 64। तो हमारी नेक्स्ट नंबर क्या होगी? 64। सो दिस विल बी आवर 64। नाउ 9 9 जा क्या होती है? 81। तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 81। उसके बाद 10 10 इंटू 10 क्या होगा? 10 इंटू 10 होगा 100। तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 100। उसके बाद है क्यूब्स। क्यूब्स में हमने देखा था कि 5 में 5 के साथ अगर हम दो और 5 मल्टीप्लाई करते तो 125 बन रही है। 6 में हमने देखा था 6 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आ रही है। उसके बाद हमारा आएगा 7। तो 7 के साथ हम अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आती है, और 49 इंटू 7 करेंगे तो 343 आएगी। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो 343 आएगा। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 343। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट नंबर 8 इंटू 8, मतलब 64 इंटू 8। तो वो हमारा क्या होगा? 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, लेट मी डू इट, 32, 32, 3, 6 6 551. This will come 5112. So नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 512। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 729। सो दिस विल बी आवर 729। Okay, let me clean this. Okay. Now it is, यहाँ पे हमारा वीरान का नंबर्स में हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? वीरान का नंबर्स में हम देखेंगे तो हमने पिछले के दो नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाएंगे। सो 13 प्लस 21 करेंगे, है ना? 13 प्लस 21 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, मतलब 34। नेक्स्ट नंबर हमारा 34 आएगा। अब 21 के साथ अगर हम 31 4 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 55। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 3 8, तो 89। तो इस तरीके से हमारा वीरान का 3 नंबर्स निकलेगा। नेक्स्ट 3 नंबर्स। नाउ पावर्स ऑफ 2। 2 में हम क्या देखेंगे? पावर्स ऑफ 2 में 64 के साथ हम वापस से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, मतलब 128। नाउ 128 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 जा 16, 1 2 12 जा 24 प्लस 1 25, नाउ 256। उसके साथ अगर हम वापस से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई करके 256 इंटू 12, 2 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 4 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 512। It will come 512।
अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ थ्री। पावर्स ऑफ थ्री पे हम क्या देखेंगे? पावर्स ऑफ थ्री पे है 729 लास्ट है, तो इसके साथ हम थ्री मल्टीप्लाई करेंगे 729 के साथ। तो इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2187। इसके साथ अगर हम वापस से थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6561। नेक्स्ट नंबर होगी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इसके साथ तो 1919683। ठीक है, ये नंबर्स हमारे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे अप टू दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगी इसकी। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे, ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।